जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा भगवान नाम की महिमा। पूज्य भाई जी कहते हैं, नाम के 10 अपराध बतलाए गए हैं। नाम जप के 10 अपराध बतलाए गए हैं। पहला है सत्पुरुषों की निंदा, दूसरा नामों में भेदभाव, तीसरा गुरु का अपमान, चौथा शास्त्र निंदा, पांचवा हरि नाम में अर्थवाद, केवल स्तुति मात्र है ऐसी कल्पना, छठा नाम का सहारा लेकर पाप करना, सातवां धर्म व्रत दान और यज्ञ आदि के साथ भगवान के नाम की तुलना, आठवां है अश्रद्धालु, हरि विमुख और सुनना न चाहने वाले को नाम का उपदेश करना, नौवां है नाम की महिमा सुनकर भी नाम में प्रेम न करना, दसवां है मैं मेरे तथा भोग आदि विषयों में लगे रहना। आगे भाई जी कहते हैं, यदि प्रमादवश इनमें से किसी तरह का नामापराध हो जाए तो उससे छूटकर शुद्ध होने का उपाय भी पुनः नाम कीर्तन ही है। भूल के लिए पश्चाताप करते हुए नाम का कीर्तन करने से नाम अपराध छूट जाता है। नाम अपराधी लोगों के पापों को नाम ही हरण करता है। निरंतर नाम कीर्तन से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नाम के यथार्थ महात्मा को समझकर जहाँ तक हो सके नाम लेने में कदापि इस लोक और परलोक के भोगों की जरा सी भी कामना नहीं रहनी चाहिए। यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार नाम जप से कामना सिद्धि के सिवा अंतःकरण की शुद्धि होकर भगवत भक्ति रूप विशेष फल भी मिलता है, परंतु नियम यही है कि जैसी कामना हो सांगोपांग कर्म होने पर वैसा ही फल मिल जाए। जो लोग भगवान नाम का साधारण बातों में प्रयोग करते हैं वे वास्तव में भगवान के नाम की अपार महिमा से सर्वथा अनभिज्ञ हैं या उस पर उनका विश्वास नहीं है। जो रत्न के मूल्य से अनभिज्ञ होता है वही उसे कांच के मोल पर बेचेगा। भगवान नाम के मूल्य पर एक दृष्टांत देता हूँ। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्मा की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए तब महात्मा ने उसे अधिकारी समझकर कहा कि वत्स, तेरी मति भगवान में है, तू श्रद्धालु है, गुरु सेवा परायण है, कुतार्किक नहीं है, साधन में आलसी नहीं है, शास्त्र के वचनों में विश्वासी है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से घृणा और द्वेष नहीं करता, सरल चित्त है, काम क्रोध लोभ से डरता है, संतों का उपासक है और जिज्ञासु है। इसलिए तुझे एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूँ जिसका पता बहुत ही थोड़े लोगों को है। यह मंत्र परम गुप्त है और अमूल्य है, किसी से कहना नहीं। यों कहकर महात्मा ने उसके कान में धीरे से कह दिया, राम। श्रद्धालु भक्त मंत्रराज राम का जप करने लगा। वह एक दिन गंगा नहाकर लौट रहा था तो उसका ध्यान उन लोगों की तरफ गया तो हजारों की संख्या में उसी की तरह गंगा नहाकर जोर जोर से राम राम पुकारते चले आ रहे थे। सुनता तो रोज ही था परंतु कभी इस ओर उसका ध्यान नहीं गया था। आज ध्यान जाते ही उसके मन में यह विचार आया कि महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बतलाते थे। मुझसे कह भी दिया था कि किसी से कहना नहीं, परंतु इसको तो सभी जानते हैं। हजारों मनुष्य राम राम पुकारते हुए चलते हैं। उसके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया। वह अपने घर न जाकर सीधा गुरु के समीप गया। महात्मा ने कहा कि वत्स, आज इस समय कैसे आया? उसने अपना संशय सुनाकर कहा कि प्रभु, मेरे समझने में भ्रम हुआ है या इसका और कोई मतलब है। अपनी दिव्य वाणी से मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और कहा कि भाई, तेरे प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले तू मेरा एक काम कर। महात्मा ने झोली में से एक चमकती हुई कांच की सी गोली निकाली और उसे भक्त के हाथ में देकर कहा, बाजार में जाकर इसकी कीमत करवा के लौटा। बेचना नहीं, सिर्फ कीमत जाननी है। सावधान, कीमत अंकाने में कहीं भूल ना हो जाए। भक्त श्रद्धालु था। आज कल सा कोई होता तो पहले ही गुरु महाराज को आड़े हाथों लेता और कहता कि मैं तुम्हारे कांच के टुकड़े की कीमत जंचवाने नहीं आया हूँ, तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मेरे साथ छल करने के अपराध में तुम पर कोर्ट में मुकदमा चलाऊंगा। वह समय दूसरा था।
भक्त अपना प्रश्न वहीं छोड़कर गुरु का काम करने के लिए बाजार में गया। सबसे पहले एक शाक बेचने वाली मिली। भक्त ने गुरुजी की चीज़ उसे दिखलाकर कहा, इसकी क्या कीमत दोगे? इसकी क्या कीमत देगी? शाक बेचने वाली ने पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बड़ी सुंदर गोली है, बाजार में कहीं ऐसी नहीं मिलती। उसने कहा, सेर 2 सेर आलू या बैंगन ले लो। वह आगे बढ़ा। सुनार की दुकान थी, वहीं ठहरा। सुनार को गोली दिखलाकर पूछा, भाई इसकी क्या कीमत है? सुनार ने हाथों में लेकर देखा और अच्छा पुखराज मतलब नकली हीरा समझकर 100 रुपये देने को कहा। भक्त की भी दिलचस्पी बढ़ी और वह आगे बढ़ा। एक महाजन के यहाँ गया। महाजन ने गोली देखकर मन में विचार किया, इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत में कहाँ से मिलेगा? है तो पुखराज ही, परंतु हीरा सा लगता है। बड़े घर में नकली भी असली ही समझा जाता है। उसने 1000 रुपये में मांगा। भक्त ने सोचा कि हो ना हो, है तो कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु। वह और आगे बढ़ा और एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने परीक्षा की तो उसे हीरा ही मालूम दिया, परंतु इतना बड़ा और ऐसा हीरा उसने कभी देखा ही न था, इसलिए उसे कुछ संदेह हो रहा था। उसने 1 लाख रुपए में मांगा। भक्त ने कहा, बेचना नहीं है कहकर एक सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर गया। जब गुरु के पास से आया था तब तो उसे जौहरियों के पास जाने का साहस ही नहीं था। वह स्वयं उसे मामूली कांच समझता था, परंतु ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती गई त्यों त्यों उसका भी साहस बढ़ता गया। बड़े जौहरी ने हीरा देखकर कहा कि भाई यह तो अमूल्य है, इस देश की सारी जवाहरात इसके मूल्य में दे दो तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता, इसे बेचना नहीं। यह सुनकर भक्त ने विचार किया कि अब तो सीमा हो चुकी। वह लौटकर महात्मा के पास आया। बोला कि महाराज, इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको यह किसने बताया? भक्त ने कहा कि प्रभु, मैंने यहाँ से बाजार में जाकर शाक वाली से पूछा तो सेर 2 सेर साक देना स्वीकार किया। सुनार ने 100 रुपये, महाजन ने 1000, जौहरी ने लाख और अंत में सबसे बड़े जौहरी ने इसे अमूल्य बतलाते हुए कहा कि यदि देश की सारी जवाहरात इसके बदले में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता। महात्मा ने उससे रत्न लेकर अपनी झोली में रख लिया। भक्त ने कहा, महाराज अब मेरी शंका निवारण कीजिए। महात्मा ने कहा, भाई मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए दृष्टांत सहित उपदेश दे चुका हूँ, तू अभी नहीं समझा, इसलिए फिर समझाता हूँ। इस रत्न की कीमत कराने में ही तेरी शंका दूर हो जानी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जौहरी को ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे बेचने के लिए आज्ञा दे दी होती तो तू 2 सेर के बदले में 5-7 सेर शाक के मूल्य पर इसे बेच ही देता, आगे बढ़ता ही नहीं। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता। इसी प्रकार श्री राम नाम भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है। इसकी पहचान सबको नहीं है और न इसका मूल्य ही सब कोई जानते हैं। चीज़ हाथ में होने पर भी जब तक उसकी पहचान नहीं होगी तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसी तरह राम नाम के असली महत्व को भी बहुत कम लोग जानते हैं। जो राम नाम का व्यवसाय करते हैं वे बेचारे बड़े दया के पात्र हैं, क्योंकि वे इस अमूल्य धन राम नाम को कौड़ी के मूल्य पर बेच देते हैं। इसी से परम मूल्यवान रत्न को 2 सेर शाक के बदले में बेच देने वाले मूर्ख के समान वे सदा ही भक्ति और प्रेम में दरिद्री ही रहते हैं। भक्ति और प्रेम के हुए बिना परमात्मा नहीं मिलते और परमात्मा को प्राप्त किए बिना दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति परमात्मा को प्राप्त करने में ही है और परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन है श्री भगवान का नाम। इसलिए भगवान के नाम का किसी भी दूसरे काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान नाम लेना चाहिए केवल भगवान के लिए, भगवान के लिए भी नहीं, भगवान के प्रेम के लिए भी नहीं, बल्कि इसलिए कि लिए बिना रहा नहीं जाता। मन की वृत्तियां ऐसी बन जानी चाहिए जिससे भजन हुए बिना एक क्षण भी चैन न पड़े। जैसे श्वास रुकते ही गला घुट जाता है, प्राण अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगते हैं, इसी प्रकार भजन में जरा सी भी भूल होने से क्षण भर के लिए भी भजन छूटने में प्राण छटपटाने लगे। जय श्री राधे।